गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को डिटरमिनेंट पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग क्रैमर्स रूल से देखेंगे। तो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, देखिए आपका इसमें हो सकता है कि आपका 2 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस होगा, या तो आपका क्या हो सकता है 3 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 2 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। देखिए इसमें क्या होगा आपका, अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर या डिटरमिनेंट या जैसे अगर आप डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 है तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका यूनिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एक यूनिक होगा। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब जहाँ भी सिस्टम अगर आपका कंसिस्टेंट होता है तो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है, और वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा, और सिस्टम जब कंसिस्टेंट होगा तो उस केस में आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा। और वहाँ पे आप कैसे निकालेगा, 2 ही आपका साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब 2 वेरिएबल होगा। तो 2 वेरिएबल को आप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और फिर यहाँ पे आपको y कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। ऐसे आप लोग xy कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा और डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों भी 0 के इक्वल है तो उस केस में सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखिए इस केस में भी सिस्टम क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट सिस्टम जब भी आएगा आपका तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, होगा पॉसिबल। ठीक है, सॉल्यूशन होगा, बट कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट का केस क्या हो जाएगा कि आपका डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होगा, जो 0 ना हो। मतलब कहने का मतलब देखिए, एक तो ऐसा केस हो गया जहाँ पे डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 है, तो वहाँ तो कोई खैर बात ही नहीं है, वहाँ आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो वहाँ पे आप लोग x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा से निकाल सकते हैं। और दूसरा केस क्या होगा कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो आप क्या करिए, डेल्टा 1 निकाले, डेल्टा 2 निकाले। अगर ये दोनों भी 0 हो जाएगा तो उस केस में भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और वहाँ सॉल्यूशन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और फिर थर्ड केस ऐसा होगा जहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तो उस केस में आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जहाँ भी इन लग गया तो इसका मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा। कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या करेगा, शो करने के लिए बोलेगा कि आप शो करिए कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का, वो आपका इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए आप लोग को यही सब काम करना पड़ेगा। पहले तो ये कैलकुलेट करिए, ये अगर 0 आ गया और इस समय से कोई भी अगर नॉन 0 आ जाएगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो आपका सेकंड मतलब 2 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हो गया। अगर आपका 3 भी आएगा तो वहाँ भी यही कहानी चलेगा। जैसे अगर आप बात करते हैं 3 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, देखिए अगर 3 का भी बात करेंगे तो 3 में भी आपका यही सिचुएशन रहेगा। क्या रहेगा आपका, क्या हो सकता है, डेल्टा इक्वल टू
नॉट जीरो। तो जब डेल्टा इक्वल टू नॉट जीरो है तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और सॉल्यूशन आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे यूनिक आ जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो एक यूनिक होगा। दूसरी बात कि सिस्टम कैसा होगा आपका, सिस्टम आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब जहाँ भी होगा वो सॉल्यूशन हो सकता है। आप x कैसे निकालेंगे, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y कैसे निकालेंगे, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z कैसे निकालेंगे आप लोग, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। इस तरह करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका केस हो जाएगा कि डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वन कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा थ्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब भी अगर सब जीरो के इक्वल आ रहा है तो वहाँ भी आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, एक सिस्टम जो हो जाएगा आपके पास, सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए लास्ट का केस कैसा है आपका, लास्ट का केस कैसा है, डेल्टा इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तीनों को कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना होगा वहाँ पे कि उसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन जीरो दे रहा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ डेल्टा थ्री हम लिख दिए, सॉरी, डेल्टा वन है, डेल्टा टू ही होगा क्योंकि दो ही वेरिएबल का है ना, डेल्टा वन डेल्टा टू निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम या तो आपका एक जीरो, एक नॉन जीरो हो सकता है, या तो दो भी हो सकता है, या तो सबका सब नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ, ऐसे लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्रैमर्स मेथड से कैसे शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इक्वेशन आपके पास क्या क्या है देखिए, तो इसको लिख लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, और दूसरा आपके पास है 4x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपको डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2, ये 1, ये 4 और ये 2, इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए डेल्टा इक्वल टू अगर आपका 0 आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 वो निकालना पड़ेगा। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से अगर कोई भी अगर आपका नॉन जीरो आएगा तो उस केस में आप बता सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे आप लोग x और y सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेगा डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, डेल्टा 1 के देखिए, डेल्टा 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो भी कांस्टेंट है आप फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 और 5 रहा, और ये आपके पास क्या है 1 और 2 है, डेल्टा 1 ही हो गया। ये क्रैमर्स मेथड से बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5। देखिए 6 माइनस 5 आपका 1 आ गया। देखिए डेल्टा 1 ही आपका जीरो, नॉट जीरो के इक्वल आ गया। तो डेल्टा 1 जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया। चलिए आप लोग डेल्टा 2 भी कैलकुलेट कर ही लीजिए क्या जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 4 तो आपका वही रहेगा। अब जो सेकंड कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 3 और 5 से। देखिए ये भी आई थिंक आपका नॉन जीरो आएगा। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, ये आपका हो गया -2 हो गया। और -2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपका दोनों का दोनों क्या हुआ, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या लिखेगा, सिंस डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 दोनों का दोनों क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, डेल्टा 1 भी 0 के, ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपका एक्स एंड वाई का कोई वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे सॉल्व होकर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए तो आप पहले इक्वेशन को लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर आपके पास क्या है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, फिर आपके पास क्या है x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7, सॉरी ये आपका 4 है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए तो 1 1 1, ठीक है, ये x के लिए। y के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 5। चलिए डेल्टा कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा आपका 1, ये 2 5 जा 10 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1, ये 2 और ये 1। तो ये देखिए तो आपके पास डेल्टा 0 आ गया। देखिए डेल्टा 0 आ गया। अब तो आपको चेक करना पड़ेगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है, तीनों निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या क्या आ रहा है। तो डेल्टा 1 कैलकुलेट करें। डेल्टा 1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, आप लोग फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर सकते हैं 147 से। तो 147 आपका यहाँ पे रह गया। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 123, और फिर आपका हो जाएगा 135। डेल्टा 1 कैलकुलेट करिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 1 आपका क्या देगा, यहाँ पे देखिए 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 हो गया आपका, फिर माइनस 1, ये जाएगा कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 21, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 1 से, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 14। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2, मतलब कितना हो गया 0 हो गया। देखिए डेल्टा 1 आपका 0 आ गया। डेल्टा 2 कैलकुलेट करिए। डेल्टा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 2 के लिए क्या करेगा, आप सेकंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट से। तो ये देखिए आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, और ये आप क्या कर सकते हैं 147 चेंज कर सकते हैं सेकंड कॉलम को, और ये आपके पास रहा 135। चलिए इसका भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1, यहाँ से गया ये गया, कितना हो जाएगा 20 माइनस 21, ये आपका माइनस साइन, ये चला जाएगा 5 में से 3 गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 4। चलिए ये देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा। ये आपके पास 5 में से 3 गया 2, मतलब -2, और ये 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा होना चाहिए, इतना तक देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए ये तो आप लोग को दिख रहा है। उसी तरह आप डेल्टा 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा 3 कैसे कैलकुलेट करिएगा, देखिए डेल्टा 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एज इट इज रहेगा। कॉलम फर्स्ट एज इट इज हो गया, कॉलम सेकेंड भी एज इट इज हो गया, और कॉलम थर्ड को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं 147 से, ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से 1, 14 माइनस 12, यहाँ से -1, ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, और ये 1, ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए डेल्टा भी आपका 0 आ गया, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं, लिखिएगा सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। देयरफॉर सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि सिस्टम क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो आपका क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी होगा, इनफाइनाइटली मैनी होगा, ठीक है।
तो कई बार ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। अब देखिए इन्फिनिटी में यानी कैसे होगा, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में दो इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जेड में, ठीक है। तो आप लेट यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट z इक्वल टू के, जेड इक्वल टू हम के यहाँ पे लेट कर चुके हैं। और स्टार्टिंग जो आपका है फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू को आप चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के। स्टार्टिंग दो इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3z हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया। चलिए यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि डेल्टा निकाल सकते हैं। तो डेल्टा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 1 कितना हो जाएगा आपका 1 1। चलिए ये सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1। चलिए डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा 1 निकाल सकते हैं आप लोग। डेल्टा 1 कैसे निकालेगा, देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसके प्लेस पे आप रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट आपके पास क्या 1 माइनस के है, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 3z है। सॉरी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सॉरी के यूज कर सकते हैं 3 के, और ये तो आपके पास सेकेंड कॉलम वैसे ही रहेगा। चलिए डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 के और माइनस 4 प्लस 3 के, देख लीजिएगा यही होगा, ठीक है यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा आपका k माइनस 2 होगा। डेल्टा 1 आपके पास ऐसा कुछ आ गया। चलिए डेल्टा 2 कैलकुलेट करिए, डेल्टा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो डेल्टा 2 कैलकुलेट कर ही लीजिए। डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका ये 1 1 एज इट इज रहा, ठीक है। और ये 1 2 के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट 1 माइनस के एंड 4 माइनस 3 के। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 के, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस के, देख लीजिएगा सॉल्व करके। 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा, 3 माइनस 2 के, ठीक है। आई होप यही होना चाहिए, हाँ 3 माइनस 2 के। चलिए ये हो गया। अब देखिए डेल्टा 2 आ गया, डेल्टा 1 आ गया। तो x और y निकाल सकते हैं आप लोग। तो x इक्वल टू क्या होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना है आपके पास k माइनस 2 है, k माइनस 2 बाई डेल्टा कितना है 1 है, मतलब k माइनस 2 आ गया। और अगर आप y कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 कितना है 3 माइनस 2 के बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 के हो गया। अब देखिए ये जो आपके पास x और y है, तो इस x और y को अगर आप क्या कर सकते हैं थर्ड वाले में अगर पुट करेगा, ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे, अगर वहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या होगा, मतलब इस इक्वेशंस के पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। लिखे यहाँ पे पुट x इक्वल टू कितना k माइनस 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 के, और z इक्वल टू k इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है देखिए, तो x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यूज करेगा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं k माइनस 2, प्लस 3 के प्लेस पे क्या y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 के, और z के प्लेस पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा इक्वल टू 7 है। चलिए देखिए यहाँ के बाद कितना हो जाएगा आपका k माइनस 2 प्लस 9 माइनस 6 के प्लस 5 के इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 5k प्लस 1 6k में 6k गया 0 गया, और आपके पास ये कितना है यहाँ पे 9 और कितना है 2 7 इक्वल टू 7, मतलब 7 इक्वल टू 7 आ गया। तो 7 इक्वल टू 7 आ गया, इट मीन्स डैट कि आपका जो भी x y z है सेटिस्फाइड किया थर्ड वाले को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। अब कैसे इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k माइनस 2
y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2k, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास k हो जाएगा फॉर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि x y z का बहुत सारा वैल्यू दे सकता है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को बाय क्रैमर्स रूल से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग के पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन होमोजेनियस का। नॉन होमोजेनियस करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो भी कॉन्स्टेंट्स होगा वो इक्वल टू के इधर कुछ ना कुछ होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। बट अगर आप होमोजेनियस सिस्टम का बात करेंगे तो उस केस में जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। चलिए तो हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कॉफिशिएंट ऑफ जेड, ये सब को आप लिखेंगे। और लिखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तरह का सिचुएशन होगा। आपका डेल्टा हो सकता है कि जीरो होगा और डेल्टा आपका जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेल्टा वन कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वन अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम कॉलम फर्स्ट के प्लेस पे जो कांस्टेंट है 0 0 0 पुट करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक कोई रो या एक कोई कॉलम अगर कम्प्लीटली अगर जीरो होता है तो उसका एक्सपेंशन जीरो देता है। सिमिलरली आप सेकंड वाले में भी डेल्टा टू कैलकुलेट करेंगे, ये भी जीरो आएगा, डेल्टा थ्री भी आपका जीरो आएगा। तो अगर आप x निकालते हैं तो डेल्टा वन बाई डेल्टा मतलब समथिंग जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। y निकालते हैं तो y का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टू बाई डेल्टा, ये भी समथिंग मतलब जीरो बाई क्या होगा, समथिंग जीरो होगा। और y अगर कैसे कैलकुलेट z अगर कैलकुलेट करेगा तो z के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा थ्री बाई डेल्टा यूज करना पड़ेगा। और डेल्टा थ्री पे आपका जीरो है तो जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि आपका एक्स वाई जेड क्या हो गया, तीनों का तीनों जीरो आ गया, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम हैज ए ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कई बार क्या करेगा, आपको ट्राइबल सॉल्यूशन दे देगा, बोला कि आप शो करिए कि ट्राइबल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ट्राइबल सॉल्यूशन जब भी बोलेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, जीरो 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 होगा, ठीक है। चलिए केस सेकंड में ऐसा है कि आपका जो डेल्टा है वो अगर आपका जीरो हो जाएगा तो इसके बाद का बात क्या है कि और कुछ निकालना है नहीं। आप क्या करेगा, सिस्टम क्या होगा आपका एक इन्फिनिटी मैनेज सॉल्यूशन देगा। मतलब इन्फिनिटी मैनेज सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ट्राइबल सॉल्यूशन था, ट्राइबल सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड जीरो जीरो के बराबर था। और यहाँ जो आपके पास नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है तो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो हो सकता है। नॉन जीरो कहने का मतलब कि आपका जीरो जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा 5 6 माइनस 2/3 कुछ भी हो सकता है, बट आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा कुछ क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। फिर आपका है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। और फिर आपका है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कुछ है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था, सॉल्व कैसे करेगा आप, डेल्टा निकाल लीजिए। डेल्टा यहाँ पे कैसे आएगा, 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस 6 देखते जाइएगा आप लोग 4, ये गया क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 और 5 से क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 मतलब 21 प्लस 20 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 5। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए कितना हो गया आपका 46 हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू 46 आ गया जो कि आपका जीरो के इक्वल नहीं है। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज ट्राइबल सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन। और जब ट्राइबल सॉल्यूशन होगा तो उस केस में आपका x बोलिए या y बोलिए z बोलिए सब क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इस तरह से देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था इसका। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप क्या करिएगा, पहले इसको लिखिएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, जो भी है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है। x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। और फिर 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, डेल्टा निकालिएगा, क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 2 1 और ये आपका हो जाएगा 3
-6 -5। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा 10 + 6 -1 से ये आपका चला जाएगा, कितना हो जाएगा -5 -3, और ये आपका -1 हुआ। -1 से आप ये निकाल सकते हैं, -6 + 6। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 - 2 ये सही है, 3 6 ये 10 और 10 ये 6 से सही है आपका। फिर ये इसका जब बात करेंगे आप लोग तो ये जाएगा मतलब -5 -3, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। और आपका लास्ट ये क्या है, ये आपका हो जाएगा -1 और 6 +6, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपका -5 -3 -8, और ये तो आपका ये +8 हुआ, हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 10 -6 -1 से ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5 -3, और ये आपका -1 से ये कितना हो जाएगा 6 + 6, ठीक है, 6 + 6 तो कितना हो जाएगा 4, और +8 -12 ये 0 आ गया। देखिए डेल्टा आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। जब डेल्टा 0 आ गया तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सिस्टम के पास क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा। तो आप स्टार्टिंगली दो इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हैं। x - y = आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लेट z = k, ठीक है, z = हम k मान लिए हैं। तो स्टार्टिंग 2 इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेगा, x - 2y = क्या हो जाएगा -k हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप डेल्टा कैलकुलेट करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा = 0 आ चुका है तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड है कि आप इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा, मतलब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z = k यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप रिप्लेस कर लीजिए k से। स्टार्टिंग में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में z को k से रिप्लेस कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। तो डेल्टा = क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 -2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -1 मतलब -3 के इक्वल आ गया। देख लीजिएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो -2 -1, ठीक है, -3 आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा 1 आप लोग कैलकुलेट करिए। डेल्टा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, k - k, और ये 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2k + k क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। डेल्टा 1 भी आ गया। डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेल्टा 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, देखिए तो k - k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -k मतलब क्या हो जाएगा -2k, ठीक है। डेल्टा 2 भी आ गया। यहाँ से आप x y निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए यहाँ से x y। x कैसे निकालेगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए तो डेल्टा 1 की वैल्यू 3k है, तो 3k, और डेल्टा कितना आपके पास है, डेल्टा आपके पास है -3, तो ये क्या हो गया -k आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद y = क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पे -2k बाई -3, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2k बाई 3 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x एंड y को क्या कर सकते हैं, थर्ड जो इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट दीज वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन पुट करके कितना हो जाएगा आपके पास 3x + 6y - 5z = 0। देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x के प्लेस पे आप रख सकते हैं -k, 6y के प्लेस पे रख सकते हैं 2k/3, और z के प्लेस पे k। देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास -3k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4k, और ये आपके पास -5k, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी ये 2k/3 है, ठीक है, 2k/3 है। एक मिनट इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा -2k और +k -k है, तो ये आपके पास आ जाएगा -k
तो क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, और ये आपके पास 2k/3, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप क्या k/3 कर लीजिए, ये 2k/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, k बचेगा ये, और ये बचेगा 4k, और ये बचेगा आपके पास -5k। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 = 0 हो जाएगा। जब 0 = 0 हो जाएगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप कैसे दीजिएगा, x = क्या हो जाएगा आपका k/3 हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 2k/3 हो जाएगा, और z = क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जहाँ पे k के किसी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशंस के पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें डिटर्मिनेंट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को डिफरेंशिएशन आता होगा थोड़ा मोड़ा। तो आप लोग डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता हो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो